हम हिंदुस्तानी लोग अपना सॉल्यूशन कैसे हम वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान लीजिए अमेरिका में किसी के घर पे लाइट चली जाए तो वो क्या करता है, पावर हाउस में फोन करता है। जापान में लाइट चली जाए तो वो अपना फ्यूज देखता है। हिंदुस्तान में जाए तो घर के बाहर आता है, पड़ोस में देखता है इसकी भी गई, ठीक है। जब साला पड़ोसी खुद अंधेरे में है तो अपन चिंता करें क्यों? केजरीवाल हो तो ऐसा, मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल को, तू कैसा केजरीवाल है? 49 दिन में निपट गया। इनको आके देख, जब से संस्था बनी अगला अध्यक्ष है। एकदम आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप देखो तो सही। अभी आप देखो कैसे तड़पते हुए नजर आओगे उसके बाद। अब मोदी जी के लिए आपने इतनी लंबी कविता पढ़ी, मैं तो एक शब्द में कहता हूँ, एक लाइन में कहो ना। मुझे लगता है आजकल वो जो उनका एक भाषण की एक लाइन मैंने सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, आज मैं जहां कहीं भी हूं, जो कुछ भी हूं, मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की वजह से हूं, और मेरे पार्टी के बुजुर्ग नेता जहां कहीं भी हैं। ये आए एक बार वहां पे एक स्कूल में, सिरोही जिले के अंदर एक स्कूल के अंदर आए और एक केमिस्ट्री लैब में चले गए और जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और एसिड में डाला और बोला, बच्चों बताओ ये सिक्का घुल जाएगा कि वैसा का वैसा रहेगा? बच्चे बोले, साहब वैसा का वैसा रहेगा। तो बोले, यार कैसे बताया? बोले, अगर साहब घुल जाता तो आप अपनी जेब से नहीं निकालते। हमारी भाषा का आनंद बहुत अलग है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे पड़ोस में कोई बच्चा था, वो किसी ने, उसने पड़ोस के घर का कांच तोड़ दिया। अब कांच तोड़ दिया तो जिसका घर का कांच टूटा वो आया बाहर और बच्चे के बाप से बोला, क्या कर रहा है? बोले, अरे साहब छोड़ो, वो तो गैलो है। ये जो गैलो जोधपुर में मंगल साहब ने बोलते हैं, ये तो गैलो है। अरे बोले, गैलो है तो खुद के घर के क्यों नहीं तोड़ता? बोले, इतो गैलो थोड़ी है। का दिल टूट गया, दुखी हो गया तो बैठा हुआ नदी के किनारे कंकर फेंक रहा है ऐसे, खड़र खड़र खड़र। थोड़ी देर में एक मेंढक बाहर आ गया मारवाड़ का। अरे बोले, थारी वाली के चक्कर में मारी वाली मातो क्यों बोड़े? आ गया निकल के बाहर। ये भाषा का मजा, आनंद हमारी भाषा का। वो जा रहे थे एक बंदर और तोता प्लेन के अंदर। अब तोता था हमारे राजस्थान का, वो भी जोधपुर साइड का, और बंदर था किसी भी प्रदेश का। सिरोही तो राजस्थान का वेनिस है साहब। वेनिस के अंदर झीलें, हमारे वहां नालियां हैं थोड़ी। राजस्थान का तो कोई भी शहर उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। आप आदमी को मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो हमारे भीतर है। तो जा रहे थे तो तोता और बंदर दोनों, अब तोता मारवाड़ का और बंदर खा किसी प्रदेश का। तोते ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, बोले, व्हाट डू यू वांट? बोले, कुछ नहीं, मजा ले। तो बंदर को लगा यार ये मजे, बोले ठीक है, अपन भी बजाते थे। बंदर ने भी घंटी बजाई, आई एयर होस्टेस, बोले व्हाट डू यू वांट? बोले, कुछ नहीं, मजे ले रहा था। अब उसे आया गुस्सा, उसने तोते और बंदर दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा, उड़नो आवे? बोले नहीं। बोले, पचे मजा क्यों ले? तो पूरी दुनिया के अंदर ये सिर्फ बंबई ऐसा शहर है जहां ऑटो वाले हैं ना, और नहीं बजाते, आवाज नहीं देते, साला झगड़ा हो जाए कि किसको देख के कर रहा है भाई। मुड़ना हो तो टांग निकाल देता है। आप जाओ कभी अंधेरी साइड में, टांग निकाल के मुड़ता है आदमी, जगह नहीं मिलती तो। और मेरे यहाँ तो एरिया में खतरनाक लोग है। साइकिल पे एक आदमी हाथ जा रहा था, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले, पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। एक गया लड़की के बाप के पास, लड़का बोले, आपकी छोरी से 6 महीने से प्यार करता हूँ। बोले, इसका सबूत? बोले, रुक जाओ 3 महीने और। और हमारे पिताजी तो वैसे भी पिताजी किस्म के हैं, बहुत खतरनाक पिताजी हैं। पड़ोस एक भिखारी आया, बोला, आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दे दी। पचा भी तो सही, इतना बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन यकीन मानिए लोग मुझे कहते हैं कि आप देश की बड़ी बातें करते हैं, आप खुद क्या करते हैं? पैसे लेके काम करते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक है, पैसे लेके काम करता हूं, लेकिन अपने आप से एक वादा किया हुआ है मैंने कहा मैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम टेलीविजन पे नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को यह कहना पड़े कि इसे मत देखना। मुझे गर्व है कि मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं। मित्रों, आप हास्य के नाम पे टेलीविजन पे इतनी फूहड़ता आ गई है, जहां पे मैं कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है, एक पोता अपने दादा का सम्मान करता है। एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहां सिख भी है, वहां
हिंदू भी है, वहां गुजराती भी है, वहां राजस्थानी भी है, और हम बात में अभिवादन पे जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये हमें अच्छा लगता है, हमें महसूस होता है कि हम उस एक कार्यक्रम में काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है। हम देश को संस्कृति दे रहे हैं और ईश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया, और आप लोगों के प्यार की वजह से वो दुनिया का दिस इज लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी डेली शो ऑफ द वर्ल्ड। आप आज के बच्चों को पूछिए, आप उनको को 36 रुपए ला, 36 मीन्स जी करेगा जूते निकाल के बताऊं, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कल्पना करो, जैसे मंजू दीक्षित है, इन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट पे कमेंट डाल दिया, जैसे मान लीजिए जैसे आज ये होटल से यहाँ पे इनको आना हो, एक कमेंट डाल दिया कि आज मैं होटल से कार्यक्रम स्थल तक पैदल आई। तो अब नीचे कमेंट देखना लोगों के, ओ हाउ स्वीट, कितनी अच्छी हैं आप, कितना बढ़िया, आप कितना सोचती हैं। अब यही कमेंट हरिओम पंवार डाल दे, मैं होटल से यहां तक पैदल आया, तो थोड़ा चला भी करो, पेट कम होगा। ये हमारे भाव ऐसे। हिंदुस्तान में टाइम की क्या कमी है? जिसके पास है टाइम ही तो है। अखबार पढ़ते हुए जिसका आदमी का जिंदगी में पासपोर्ट नहीं बना, ये ओबामा गया, मैं तू जिंदगी में अमेरिका तूने देखा भी है? ये ओबामा आदमी तो आदमी। हमारे जोधपुर में एक आदमी तोता बेच रहा था, तोते की कीमत 20,000 रुपये। हमारी भाषा का आनंद देखना। तो किसी ने आगे कहा 20,000 रुपये का तोता, बोला कमाल का तोता है साहब, एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी बोलता है। तो उसने कहा चेक कर लो, एक ने एक टांग उठाई, नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई, हेलो हाउ आर यू। कोई पहुंच गया तीसरा, उसने कहा चेक तो करें, उनको पता ही नहीं तोता जोधपुर का, दोनों टांगे उठा ली। अरे तोता बोला गेल छप्पा पटके लग गई। हमारे यहां इस देश के अंदर विद्या बालन जी की शादी हुई, मेहंदी का कार्यक्रम 1 घंटे। अर्पिता की शादी हुई, मीडिया के ऊपर मैं नहीं कहता कि नहीं चलाइए, जरूर दिखाइए, मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जिस देश में फिल्मी हीरोइन की शादियों की मेहंदी को तो इतनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए, तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है साहब। अमेरिका के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोक लिया जाए जांच करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान देने लगते हैं कि देश की अस्मिता का सवाल हो गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ की एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उन्हें इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया, पूछताछ की गई, और देश के मंत्रियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। जहां गेहूं और चावल न होने से किसान आत्महत्या करते हैं और सिम कार्ड मुफ्त में बांटे जाते हैं। कैसा देश है साहब ये। और आप और मैं आपसे, हम वो लोग हैं, हम सिर्फ गालियां देना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जो चाय की थड़ी पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है लोग बच्चों से काम करवाते हैं, और हम कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला, ये हमारा सच है। तब गोविंद व्यास जी की सिर्फ एक पंक्ति मुझे याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई।